नमस्कार मेरे किसान भाइयों एवं दोस्तों, राम जी फिश केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एक समस्या के बारे में है। कई आदमियों का हमारे पास ऐसा फ़ोन के द्वारा शिकायत आया है कि मेरे पोखर में मछलियाँ ऊपर की तरफ फंस रही है, उतराती है और घूर करके मर जाती है। और कुछ लोगों का शिकायत है कि मेरी मछलियाँ मतलब कि चाल बोल करने पर भी वो मछलियाँ नहीं चलती बुलती है और एक जगह स्थिर रहती है। इसका क्या कारण है? कुछ आदमी तो मुझसे पर्सनली भेंट भी करने आए थे और जो अपनी समस्या को बतलाया उससे मुझे जो जानकारी मिली उससे पता लगता है कि इन लोगों की मछली तैयारी करने के सिस्टम में कुछ गलतियाँ हुई है, जिसके चलते ये सब घटना घट रही है। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ कि जो मछलियाँ आपकी फंस रही है, उतरा रही है और इक्का दुक्का मर रही है और बहुत मछलियाँ मर भी चुकी है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो समस्या हुई है ये एकमात्र गैस के चलते हुई है। आपके पोखर में गैस हुआ है और गैस के चलते मछलियाँ ऊपर उतराती है और घूर करके मर जाती है। आप समझते हैं कि इसमें पॉइजन दिया हुआ है या कोई पॉइजनस कर दिया है, लेकिन ये बात नहीं है। और जो मैं पर्सनली उन लोगों से भेंट करके बात किया उससे पता चला कि अपनी कमी के चलते ऐसी घटना घटती है। अभी जो घटना घटी है इस बारे में मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ कि यदि ऐसा हुआ है तो तुरंत आसपास में देखिए कहाँ पर केले का गाछ है। यदि केला का गाछ है उस केले के गाछ को काट कर लाइए और ला करके अपने पोखर में तुरंत छोटा छोटा कुची कुची काटिए। छोटा छोटा टुकड़ा करके काट करके आप यदि पोखर में छितरा देते हैं तो आपके पोखर में जो गैस हुआ है जिसके चलते मछली ऊपर उतरा रही है, फंस रही है, उसमें केले के गाछ के जो कुची कुची काटने पर क्या होता है, उसमें गैस को नष्ट करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। वो तुरंत गैस को सोख लेगा और आपके पोखर को तुरंत के लिए वो क्लियर कर देगा। आपकी मछली बैठ जाएगी, लेकिन ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये थोड़े देर के लिए आपको मछली को बचा देगी और मछली आपका बच करके पोखर में स्थिर हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी थोड़ा देर के लिए। उसके अलावा आप उसमें थोड़ा सा माने साबुन, जो गोल साबुन, ओके साबुन, ये सब साबुन जो कपड़ा खींचने वाला है, इस साबुन को ले करके आप उसको भी कुची कुची काट करके उसका पूरा घोल दीजिए। पानी में घोल करके फेना तैयार कीजिए और चारों तरफ पोखर में छीट दीजिए। छीटिएगा तो उससे क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन की मात्रा बढ़ जाएगी, पानी कुछ पतला हो जाएगा और आपका गैस नष्ट होगा। थोड़ा नमक भी आप छीट सकते हैं और पोटाश परमंगनेट भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको पानी को पतला करेगा, ऑक्सीजन की सर्कुलेशन बढ़ाने की काम करेगा और आपकी मछली बच जाएगी। ये सब सिस्टम करने के बाद ये पता लगता है कि आपके पोखर में जो ये गैस वाला सिस्टम जो हुआ है, ये गैस पैदा हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से आप में कुछ कमियां महसूस होती है। वो मैं कमी को लिए ये बात करता हूं कि जब आप पोखर तैयार कर रहे थे, मेरे वीडियो के अनुसार जितने चीज़ों को मैंने देने के लिए कहा था, निश्चित रूप से जो हमसे पर्सनली भेंट करके गए हैं उन लोगों के पास यही कमी नज़र में आई कि जितना मैं चीज़ देने के लिए उन लोगों को कहा था उतना चीज़ वो लोग नहीं दिए, उसमें कमी कर दिए। जैसे कि 1 बीघा का पोखर है, उसमें आपको देना चाहिए कम से कम 30 केजी चूना। आपने वहाँ पर 1 या 1.5 बोरा या 2 बोरा चूना दे करके काम चला लिया। आपके पोखर में इस चीज़ की कमी हुई कि कैल्शियम पावर कम गया। पोखर का पानी जितना माने पतला होना चाहिए, जितना शुद्ध होना चाहिए, उतना शुद्ध नहीं हुआ। बाद में तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसमें गैस होगा ही। और क्या है कि जो मात्रा देने के लिए कहा जाता है उतना मात्रा नहीं दीजिएगा, डोज पूरा नहीं होगा तो उसमें गैस होने की संभावना बढ़ जाती है और गैस जब होगा तो मछलियाँ कुछ मरेगी ही। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना मात्रा बताया गया है उससे कम नहीं, कुछ ज़्यादा ही डालिए, तब आपका पानी ठीक रहेगा। क्योंकि इस बार
वर्षा नहीं हुई चैत महीने से, और वर्षा नहीं होने के चलते क्लाइमेट में फर्क आ रहा है, पूरा धूप है, और इस धूप में ऊपर का पानी पूरा गर्म हो जाता है। आप उसमें ठंडा पानी डालने की कोशिश करते हैं तो भी गैस होगा, मछलियाँ उससे भी मरती है, ऊपर नीचे गर्म का ठंडा का असर पड़ता है, जिसके चलते मछलियाँ कुछ नष्ट होती है। इसलिए आप जो बताया गया है उसी अनुसार चलिए और मछलियों को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। आज के युग में ऐसा हुआ है कि आंध्र प्रदेश में मछलियों का चाष बहुत अच्छा होता था, सबसे उत्तम में गिना जाता था मछली के चाष के क्षेत्र में। आज मछलियों का चाष वहाँ रुक क्यों गया? जब भी आप इस तरह का घटना घटता है तो आप दुकानों में दौड़ाते हैं केमिकल औषधियाँ लाने के लिए, और जब भी आप केमिकल औषधियों का व्यवहार कीजिएगा, आपके पोखर का जो ग्रेविटी है, जो पावर है, मछली पैदा करने की जो क्षमता है, वो कम होती जाएगी। आज आंध्र का क्या हुआ? आंध्र प्रदेश में उतना मछली होती थी, आज वो बिल्कुल नगण्य सा हो गया है, मछली का चाषियों पर कम हो गया है या बंद सा हो गया है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पोखर में गैस हो, मछलियाँ उतराने लगे, मरने लगे, तो आप प्राकृतिक चीज़ का पहले व्यवस्था कीजिए और उस चीज़ को व्यवहार करके मछली को मरने से रोकने के लिए ये चेष्टा कीजिए। जैसे मैंने बताया कि तुरंत केला गाछ काट कर दीजिए, थोड़ा नमक दीजिए, पोटाश परमांगनेट दीजिए, और उससे भी एक और तरीका है कि 3-4 आदमी हंडी लेकर के पूरा पानी को डुलाइए। जैसे कि हंडी में मछली लेते हैं तो पूरा थपथपाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मछलियाँ नीचे की तरफ चली जाती है, वो मछली मरती नहीं है। उस तरह से 2-4 आदमी 2-4 हंडी लेकर के पूरा पानी को डुलाइए, या लाठी लेकर के उसको थोड़ा सा पीटिए। इस तरह से क्या होगा कि ऑक्सीजन सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ये है प्राकृतिक तरीका। इस तरीके से यदि मछलियाँ आपकी थम जाती है तो आपको केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसी औषधि डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आप इस तरीके से आपका पोखर भी ठीक रहा और आपकी मछली भी बच गई। अब उसके बाद देखिए परमानेंट व्यवस्था क्या करना है। चूना सबसे जरूरी चीज़ है। चूना में आप कमी किए थे, इसलिए आपके पोखर में गैस हुआ, और चूना को जितना कमी किए हैं, जब मछलियाँ फंस जाएगी तो आपको उसमें डबल व्यवस्था करना होगा। माने जब ये घटना घट जाएगी कि मछली आपका उतराने लगी, मछली आपकी मरने लगी, तो उसमें चूना की मात्रा बढ़ाने के लिए 1 बैग चूना मत डालिए। जैसे कि आप 1 बोरी देकर काम चला लिए हैं 1 बीघा पोखर में, तो आपको 20 केजी और चूना की जरूरत थी। अब यहाँ पर 30 केजी चूना ढुकाना पड़ेगा। तो उसको ढुकाने का तरीका है कि आप 1 बोरी चूना को लीजिए और बड़े हांडी में गुलिए, गुल करके पतला कीजिए, उसमें पानी डालते जाइए और खूब पतला करके छिड़ते जाइए चारों तरफ। छिड़ते आप चारों तरफ छिड़ दीजिएगा, पानी को थोड़ा डुला दीजिएगा, चूना अच्छा से मिल जाएगा। इससे क्या होगा, चूने का असर चारों तरफ पतला हो जाएगा, मछलियों पर ज़्यादा असर नहीं होगा, मछलियाँ नहीं मरेगी। और यदि उसी चूना को 3 बोरी चूना को एक साथ ढुका दीजिएगा तो मछलियों पर असर पड़ेगा, मछलियाँ मरना शुरू हो जाएगी, यहाँ तक होगा कि सभी मछलियाँ मर जाएगी। इसलिए चूना को भी ढुकाना है तो धीरे धीरे थोड़ा करके, मतलब कि घोल करके छिड़ते जाइए, उसको मिलाते जाइए, यानी पानी को पूरा धक्का देते रहिए, पूरा डुलाते रहिए। चूना चारों तरफ मिल जाएगा बराबर से, मछलियाँ आपकी सुस्त हो जाएगी, पानी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने लगेगा, मछलियाँ शांत हो जाएगी। इस तरह से गैस नष्ट होने का तरीका बताए, ये प्राकृतिक तरीका है, और इस तरीके से चलिए। और नहीं तो केमिकल डालिएगा, इससे पोखर की क्षति होगी। थोड़ा देर के लिए तो वैसा व्यवस्था हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी पैसा खर्च करना पड़ेगा और पोखर भी बिगाड़ दीजिएगा। इसलिए मेरा कहना है आप प्राकृतिक तरीके से गैस को रोकने का कोशिश कीजिए और इस तरह से मछलियों को सुस्त बनाइए। अब मेरा ये कहना है, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख करके सीखिए कि गैस कैसे नष्ट किया जा सकता है प्राकृतिक तरीके से। इसमें केमिकल न व्यवहार करके यदि आप इसमें सक्षम होते हैं तो आपका पोखर का ग्रेविटी भी बच गया, पावर भी बच गया और आपका मछली भी बच गया। अब जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देखे हैं ये लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल बटन दबाकर मेरे सहयोग में रहिए। आपके साथ भी इस तरह की समस्या आती है तो मुझसे फ़ोन करके, लाइक करके, कमेंट करके और बेल बटन दबा करके मुझसे सहयोग लीजिए। मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।